आप सभी को सादर नमस्ते जी। मैं मिलन आर्य। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कन्यादान को लेकर। क्या कन्या कोई वस्तु है जिसका दान करना चाहिए? क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि पुत्र दान क्यों नहीं? आप लोगों ने यह शब्द कन्यादान बहुत से पंडितों से सुना होगा, बड़े जोरों शोरों से भी सुना होगा ये शब्द, लेकिन यह शब्द अपने वैदिक सभ्यता में कहीं भी नहीं मिलता। अब आप यदि किसी विवाह संस्कार में जाते हैं तो वहां पर आपको सुनने में आता होगा कि कन्यादान करना चाहिए, यह बहुत ही पुण्य का काम है, ऐसा बहुत से लोगों का कहना होता है। लेकिन बहुत ही कम विद्वान लोग बोलते हैं कि कन्यादान नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर यह बात सत्य है कि कन्यादान करना चाहिए तो यहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि पुत्र दान क्यों नहीं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वास्तविकता में ही यह दो शब्दों का एक समूह है। कन्या जमा आदान, कन्या आदान। लेकिन हम लोगों ने कन्यादान बोलकर अर्थ का अनर्थ कर दिया है। किस लिए? अपनी सुबलता के लिए, कि हमें बोलने में आसानी होती है। उससे पहले मैं आपको दान के विषय में बता दूं, दान उसी वस्तु का होता है जो आपने अपनी मेहनत से अर्जित की हो। और कन्या माता पिता की मेहनत नहीं, यह परमात्मा की एक धरोहर है आपके पास। आपकी जिम्मेदारी है यहां पर कि आप कन्या का लालन पालन करें, उसको सुयोग्य बनाएं। क्योंकि अगर आप कन्या का दान करते हैं तो आपका उससे हक वहां पर आपका समाप्त हो जाता है। जैसे आप किसी भी वस्तु को अगर दान कर दोगे तो उसके बारे में, उसके बाद में आप उसके बारे में बातें नहीं कर सकते कि आपने जो दान दिया था वो क्या था, अब क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। उसी तरीके से अगर आप कन्या का दान कर देते हैं तो उसके बाद जब भी उस कन्या को अपने ससुराल पक्ष में कोई भी तकलीफ होती है तो माता पिता का कलेजा बाहर आ जाता है। क्योंकि माता पिता की जीवन की डोरें अपनी पुत्री से, अपनी कन्या से कहीं ना कहीं बंधी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कन्या आदान क्या है। कन्या आदान परमात्मा द्वारा दी गई आप लोगों को एक जिम्मेदारी है। परमात्मा ने जो आपको जिम्मेदारी दी है उसमें माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वह कन्या का अच्छी शिक्षा देवे, उसको अच्छा खान पान देवे, आभूषण देवे, उसको वस्त्र देवे, हर तरीके से उसको सुयोग्य बनाए। और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको अच्छा वर देकर उसको उसकी जिम्मेदारी देवें, ताकि उसका वर उस जिम्मेदारी को आगे निभाए। जैसे आप कभी भी विवाह संस्कार में देखते होंगे कि जो वधू होती है, उसका दाहिना हाथ लड़के के हाथ पर रखा जाता है और जहां पर वहां का गोत्र बोला जाता है कि यह अब इस कुल की हो गई। उसके बाद वधू वर पक्ष लड़की की जिम्मेदारी लेता है कि वह जीवन भर इस जिम्मेदारी को निभाएगा। क्योंकि जो भी जिम्मेदारी आप किसी को देते हो तो उसके बारे में बाद में आप उससे पूछ सकते हो कि आपने जो जिम्मेदारी दी थी वह ठीक प्रकार से चल रही है या नहीं चल रही। लेकिन दान के विषय में यह बात नहीं आती, क्योंकि दान देने के बाद आपको वह चीज भूलनी होती है, क्योंकि आपने दान दे चुके हैं। तो कन्या आदान का यहां पर सीधा सीधा एक मतलब आता है कि जिम्मेदारियों का आदान प्रदान। बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कीजिएगा, और जो हमारा चैनल है मिलन आर्यावर्त उसको सब्सक्राइब अवश्य करें और करावे। आप सबने यह वीडियो देखी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। सभी को सादर नमस्ते जी।